आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पाइरेशन। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन श्वसन की बात करते हैं रिस्पायरेशन का, तो श्वसन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का रिएक्शन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के समीकरण जब देखेंगे तो इसमें होता है कि CO2 H2O सनलाइट तथा क्लोरोफिल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज भी करते हैं। लेकिन श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में ग्लूकोज टूट करके CO2 H2O तथा ATP का निर्माण करते हैं। श्वसन की क्रिया एंजाइम तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। एंजाइम तथा ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण होता है। नेक्स्ट डिफरेंस यदि देखते हैं तो हम देखेंगे कि CO2 and H2O is the raw material of photosynthesis. On CO2 and H2O are raw material of photosynthesis, यानी कि CO2 और H2O प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ होते हैं जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ग्लूकोज इज द रॉ मटेरियल, ग्लूकोज इज रॉ मटेरियल ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज श्वसन का कच्चा पदार्थ है जो टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है। सनलाइट इज नेसेसरी for photosynthesis. सनलाइट क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते हैं। लेकिन श्वसन में यदि हम देखें तो श्वसन के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक नहीं है। सनलाइट इज नॉट नेसेसरी, फॉर रिस्पायरेशन। सूर्य के सांस लेने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्या है?
हम जब चाहे जहां भी ले सकते हैं, दिन में, रात में, कभी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी इन दिस प्रोसेस release oxygen, इन दिस प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन यदि हम श्वसन में बात करें, रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं। इन दिस प्रोसेस consume ऑक्सीजन। प्रकाश श्वसन के दौरान क्या होते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी खपत होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। आइए इस 5 डिफरेंस को फिर से देखते हैं। इन डिफरेंसों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। केवल आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के निर्माण होते हैं, है ना, जबकि श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होते हैं। फिर दोनों समीकरण याद रखना है। इस समीकरण में प्रकाश में CO2 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, चारों कंपोनेंट मिल करके तब ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन में ग्लूकोज एंजाइम तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O तथा ATP में टूट जाता है और ऊर्जा बनाता है। अब यहाँ से चलेंगे, CO2 H2O पहला कंपोनेंट जो है इसका कच्चा पदार्थ होता है, किसका, प्रकाश संश्लेषण का, जबकि ग्लूकोज जो है यह श्वसन का कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल। यहाँ देखिएगा कि सनलाइट, तो सनलाइट जो है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है ना, लेकिन श्वसन के लिए सनलाइट आवश्यक नहीं होते हैं। यहाँ देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि ग्लूकोज बनता है, तब यहाँ लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन। इस क्रिया में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जबकि श्वसन में क्या होते हैं कि आपको ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। देखिए ऑक्सीजन अंदर लग रहा है कि नहीं। तो ये 5 डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस भी देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। देखिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज के निर्माण होते हैं। तो जिस प्रोसेस में ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस। देखें, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, सॉरी एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस। इसे एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि श्वसन में देखें तो इसमें ग्लूकोज टूटता है, इसलिए इसे कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो जब क्या होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उससे पौधे में क्या होते हैं कि ड्राइवेट बढ़ता है, यानी एनाबोलिक प्रोसेस में पौधे के अंदर ड्राइवेट बढ़ता है। इंक्रीज ड्राइवेट ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म। जीवों का ड्राई वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, शुष्क भार जीवों के बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ग्लूकोज टूट रहा है तो धीरे धीरे ड्राई वेट घटेगा, तो डिक्रीज ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं कि जब कोई भी पदार्थ धीरे धीरे टूटेगा तो टूटने के बाद उनके जो शुष्क भाग है, जो ड्राई वेट है, उसमें कमी आने लगता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इससे हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन occurs। फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है क्योंकि यह क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। इसमें जो फॉस्फोरिलेशन होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वो हमेशा सूर्य के प्रकाश में होते हैं, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। क्योंकि पौधे जब भी ग्लूकोज बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश में ही बनाते हैं। लेकिन इसमें देखें श्वसन में, तो श्वसन में जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं ना, होता है क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होता है। अकर्स ना। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस क्रिया है, इसमें क्या होते हैं कि ऊष्मा खर्च होता है ना, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ऊष्मा खर्च होता है, बाहर से पौधे ऊष्मा लेते हैं और तब जाकर के क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसलिए ऊष्मा शोषी कहते हैं। एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। लेकिन श्वसन में ऐसा नहीं है। श्वसन में क्या होता है कि जो भी ऊष्मा होते हैं बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या होते हैं कि जब ग्लूकोज टूटते हैं तो वहां से ऊष्मा कुछ न कुछ बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब श्वसन की क्रिया होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है यह आपको क्लोरोप्लास्ट में पूर्ण होते हैं। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। लेकिन ये जो क्रिया है श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन, यह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होते हैं। इट्स अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं कि सिर्फ प्लांट के पास होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करते हैं कि पौधे करते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी करता है। ये कर सकते हैं कि ये जो होता है प्लांट में होता है, इन प्लांट सेल
प्लांट सेल एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो घटना है प्लांट सेल में होता है, या कुछ बैक्टीरिया है जैसे साइनो एनाबिना है ना, या ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया जो है सभी जीवों में होते हैं। यहाँ ऑल ऑर्गेनिज्म होगा, ये क्या कहेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर देख लिए हैं।